गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आपके इस अपने अमेजिंग चैनल सक्सेस वाला पर। कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। बढ़िया चल रही। ज़बरदस्त। सभी का स्वास्थ्य ठीक है। जैसी बात हुई थी उसी हिसाब काम हो रहा है सभी का। तो नॉन टेक की क्लास आप लोग देख रहे होंगे शायद। टेक्निकल की कल संडे था तो वीडियो आई नहीं। सब लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। पर संडे को क्या होता है, थोड़ा आप जानते हैं कि रेस्ट होता है, लोगों को कुछ ना कुछ काम होता है। तो इसलिए कल की क्लास आपकी नहीं हुई है। तो अब फिर आपकी 6 दिन लगातार क्लास चलेगी, लेकिन अब अगले संडे से शायद ऐसा नहीं होगा क्योंकि पेपर पास आ गया है। तो इसलिए हम लोग लगातार अब अगले संडे को भी काम करेंगे आपके लिए, क्योंकि एक दिन में आपके लिए कंटेंट कुछ तैयार करना होता है। किस बुक से क्या लिया जाए, किस PYQ से लिया जाए, क्वेश्चन की बनने की संभावना होती है। और आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन भी है आज के लिए, फिर वो भी बताई जाएगी। जितना आपका सपोर्ट रहेगा उतना अच्छा हमारा क्वेश्चन रहेगा। सीधी सीधी बात रहेगी। चलिए आज फिर क्वेश्चन की बात करते हैं। हम लोग अपने PYQ में आए हैं आज। आज का क्वेश्चन हाईवे और रेलवे से लिया जाएगा। कल का सॉइल का था, तो ऐसे से हम बदलते रहेंगे। आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन कब लिया जाएगा। दैट इज क्लियर। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं बिना बातचीत के। तो सब तैयार हो गए, दिखाई सुनाई दे रहा है सभी को सारी बातें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका, PYQ है। नागपुर शिखर सम्मेलन हुआ था। नागपुर सम्मेलन की सिफारिश के द्वारा जो आपकी कठोर चट्टान जो पहाड़ों पे बनाई जाती थी, उनकी जो डिस्टेंस थी वो क्या ली जाती थी, मतलब विड्थ जो होती थी, चौड़ाई, वो कितनी ली जाती थी, उसकी हम लोग बात करते हैं। तो हाईवे के प्लान के लिए एक या तो बॉम्बे बॉम्बे प्लान बना था, या फिर दूसरा हमारा बना था नागपुर के लिए। तो जब नागपुर का प्लान हमारा बना था तो उसमें जो हमारी विड्थ ली जाती थी वो क्या थी, पूछा गया है क्वेश्चन कभी कभी। 7.9 मीटर जो हमारी ब्रेथ होती थी वो कितना लेते थे, 7.9 मीटर लेते थे हम पूरी पेवमेंट की ब्रेथ उसकी कटाई के बाद। और दो तीन चीजें और वहां डिराइव की गई थी नागपुर के द्वारा। क्या बताया गया था कि जो आपकी सड़कें होती हैं, रोड्स होती हैं, उनको 5 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया था। कौन कौन सी? एक होता था नेशनल हाईवे NH, एक होता था स्टेट हाईवे SH, तीसरा हमारा होता MDR मतलब मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, तीसरा हमारा था ODR अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, BR मतलब विलेज रोड। इनको चारों को आप नोट कर लीजिए कि यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। NH का मतलब नेशनल हाईवे, SH मतलब स्टेट हाईवे, MDR मतलब मेन डिस्ट्रिक्ट रोड, मुख्य जिला सड़कें जो मुख्य मुख्य मेन जिला को ऐड करती हूँ। तीसरा ODR अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, BR मतलब विलेज रोड, गांव की सड़कें। तो ये भी नागपुर की सिफारिश पे 5 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया था रोड्स को। दैट इज क्लियर, पहला क्वेश्चन। आगे चलते हैं। HRB के अनुसार मृदा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। HRB एक होता है हाईवे रिसर्च बोर्ड। हाईवे रिसर्च बोर्ड के द्वारा मृदा को कितने टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक्चुअली वैसे जो मृदा 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 को जो डिवाइड किया गया है वो कितने टाइप्स में, 7 टाइप में। बट आपका जो ग्राफिकल चार्ट बनता है उसमें सॉइल को 12 टाइप से डिवाइड किया गया है। तो जब भी आपको पूछे HRB हाईवे रिसर्च बोर्ड के द्वारा अनुसार मृदा का वर्गीकरण कितने टाइप के किया गया, तो 7 आप टिक मंगाएंगे। अगर सॉइल में पूछा जाता है तो आप 12 मार्क के आएंगे, लेकिन यहाँ पे 7। दो क्वेश्चन क्लियर, ये दोनों आए हुए क्वेश्चन हैं। आगे चलिए तीसरे में आते हैं हम लोग। IRC के द्वारा पेवमेंट की चौड़ाई, पेवमेंट क्या होता है, जिसपे आपका यान पथ चलता है, जो आपकी ब्लैक पट्टी दिखती है सड़क पे, काली पट्टी। काली पट्टी बिछाने में इंजीनियरिंग नहीं आती है, एक बात और ध्यान रखिएगा। जो सड़क पे आप देखते काली पट्टी बिछी, इसमें इंजीनियरिंग नहीं आती। इंजीनियरिंग तब काम आती है जब ब्रिज बनते हैं, जब कोई स्ट्रक्चर बनता है जिसका आपको एनालिसिस करना होता है, तब आपकी इंजीनियरिंग काम आती है। तो जो आपको काले कलर की पट्टी दिखती है उसकी उसे बोलते हैं पेवमेंट, जिसपे आपकी गाड़ियां चलती हैं, जिसपे आपका वाहन चलता है उसे बोलते हैं पेवमेंट। तो उस पेवमेंट की चौड़ाई क्या रखी गई, किसके द्वारा? IRC क्या है? इंडियन रेलवे सर्विस, इंडियन रोड कांग्रेस। क्या है? इंडियन रोड कांग्रेस एक आपका संगठन है जो कि रोडों को निर्धारण के लिए बजट देता है आपको। ये वो कांग्रेस नहीं है पार्टी वाला कि आप राहुल गांधी वाला कांग्रेस समझ लें, ये इंडियन रोड कांग्रेस है।
भारत की सड़कों के लिए एक संगठन बनाया गया जिसे बताया गया इंडियन रोड कांग्रेस, दैट इज क्लियर। तो उसके द्वारा पूछा गया कि पेवमेंट की चौड़ाई तब क्या, यहाँ देखिए पेवमेंट दूसरा है, यहाँ क्या रखा गया, जबकि काली पट्टी दिखती है 3.5 मीटर। जो गांव में कहीं सड़कें बनती हैं एक लेन की, बोलते हैं एक लेन, तो कितनी होती है 3.5 मीटर, दैट इज क्लियर। अगर दूसरी चीज, अगर इसी में 2 लेन बन गई तो उसे बताया गया था 7 मीटर। अगर 2 सड़कों को एक साथ मिला दिया जाए तो कितना कर देंगे, 7 मीटर हो जाएगा, दैट इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार सुपर एलिवेशन क्या होता है, उसके लिए फार्मूला कुछ बताया गया था। सुपर एलिवेशन ही क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं। व्हाट इज सुपर एलिवेशन? बहुत्थान बोलते हैं क्या, बहुत्थान। जब आप गाड़ियां टर्न करते हैं अपने मोड़ पे, जब कहीं भी आप सड़क पे जा रहे होते हैं और गाड़ियां टर्न करने के लिए मोड़ लेते हैं, तो आपने देखा होगा जहां मोड़ लेते हैं वहां सड़क को थोड़ा बाहर की तरफ से उठा दिया जाता है। मान लीजिए आपकी सड़क जा रही थी सीधी सीधी, आपको घूमना है आगे से, तो ये सड़क का जो अंदर वाला हिस्सा होगा ये वाला, वो अंदर दब जाएगा और ये ऐसे उठा दिया जाएगा थोड़ा सा। तो इससे क्या होता है, आपकी गाड़ी पलटती नहीं है, उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाता है, उसी को बोलते हैं बहुत्थान। जो बाहर की तरफ से उठान दी जाती है थोड़ा सा, उसी को बोलते हैं बहुत्थान। उसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, किससे डिनोट करते हैं इसे, ई से। ई इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपान 127 आर। आर क्या है, रेडियस, किसी भी कर्वेचर के द्वारा निकाली गई रेडियस होती है। इस फार्मूले के द्वारा इसे हम नोट करते हैं, दैट इज क्लियर। समझ में आई इतने क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। 4 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे क्लियर हुए। नागपुर के द्वारा 7.9, कितने टाइप्स की सड़कें, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एमडीआर, ओडीआर मतलब अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड। मृदा का वर्गीकरण 7 टाइप्स के। आईआरसी के द्वारा पेमेंट की चौड़ाई 3.5 मीटर। आईआरसी के अनुसार सुपर एलिवेशन ई इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपान 127 आर। आर क्या है इसमें, रेडियस है, दैट इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा और। जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम कब लाया गया था? इसी बार जेई में पूछा गया था क्वेश्चन कि प्रदूषण अधिनियम कब लाया गया था। वो था वायु प्रदूषण, ये है जल प्रदूषण। क्वेश्चन आया था वायु प्रदूषण का क्या गठन किया गया था, ये पूछा गया जल प्रदूषण। वाटर पॉल्यूशन से नियंत्रण एवं निवारण हेतु तो अधिनियम लाया गया था, भारतीय संसद ने पारित किया था। कब पारित किया था, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट फैक्चुअल याद रखिएगा, 1974 ईस्वी में। और जब वायु प्रदूषण लाया गया था वो 1983 में है, ठीक है। 1974 में क्या लाया गया था, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके निवारण तथा उसके कंट्रोल के लिए एक अधिनियम बनाया गया था, एक्ट बनाया गया, जिसमें किस सन में पारित की, क्या क्या उसकी कंडीशन होगी, क्या उसकी लिमिटेशन होगी, उसके लिए 1974 ईस्वी में एक अधिनियम बनाया गया था, जो होगा ऑप्शन ए। दूसरा एक हमने बहुत इंपॉर्टेंट लेके आया आपके लिए, वाटर की हार्डनेस। आपने देखा होगा कि जल की कठोरता क्या होती है, तो जल की कठोरता देयर आर 2 टाइप्स ऑफ। फर्स्ट होता है परमानेंट, एक होता है अस्थायी। अस्थायी कठोरता, एक होता है अस्थायी कठोरता। तो इसको दूर करने के लिए जल में एक केमिकल मिलाया जाता है जिसका नाम होता है एथिलीन, एथिलीन डाई, एथिलीन डाईअमीन, लिख लीजिए इसको, EDTA डालिए, हम बोल रहे हैं आपको सामने। एथिलीन डाईअमीन, एथिलीन डाईअमीन टेट्रा एसिड। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है इसका, EDTA का, कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस केमिकल का यूज किया जाता है, कौन सा मेथड होता है, EDTA, एथिलीन डाईअमीन टेट्रा एसिड, दैट इज क्लियर। इसी के साथ हम लोग अब आगे क्वेश्चन में बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको, जितने आज 10 क्वेश्चन थे बहुत टेंटेटिव थे, इसीलिए इसको कम टाइम में ज्यादा देने की कोशिश की गई है आपको। इतना पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपके आप आ जाएगा पेपर में। तो चलिए हम लोग अब आज की क्लास को एंड करते हैं और आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन भी बता देते हैं कि लगातार दूसरे चैनल पे रीजनिंग की क्लास हो रही है।
दमदार सीरीज है, सारे क्वेश्चन PYQ केवल सॉल्व किए जा रहे हैं विदाउट कॉन्सेप्ट, कुछ कॉन्सेप्ट बता के बाकी लगातार प्रैक्टिस हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। दैट इज क्लियर। इसमें हम लोग कहीं कुछ जहाँ जहाँ क्वेश्चन मिल रहा है हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। आप सबका सपोर्ट चाहिए। जय हिंद। जय हिंद बच्चों, पढ़ाई करते रहिए, बस एक ही वादा है आपसे, पढ़ाई करते रहिए।